बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अयाम अज़ा का सिलसिला जारी है। आप तमाम मोमिनीन जब मजालिस अज़ा में एक दूसरे से मिलते हैं, मुहिबान अहले बैत जब एक दूसरे से मिलते हैं, तो कोशिश कीजिए कि एक मोमिन के ज़रिए से किसी दूसरे का दिल ना दुखे। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के एक सहाबी हैं जनाब अली इब्न यक़तीन। ये वो सहाबी हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि बरोज़े महशर जब परवरदिगार आलम ये फरमाएगा कि इमाम मूसा काज़िम के पैरोकार, इमाम मूसा काज़िम के शिया उनके साथ आकर खड़े हो जाएं, तो जनाब अली इब्न यक़तीन इमाम के साथ जाकर खड़े हो जाएंगे। एक दिन इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में आए और ख़ादिम से कहा कि मैं इमाम से मिलना चाहता हूँ। तो ख़ादिम ने जाकर इमाम से कहा कि मौला अली इब्न यक़तीन मिलना चाहते हैं। इमाम ने फरमाया कि उससे कहो कि हमारे पास वक्त नहीं है। ख़ादिम ने आकर अर्ज़ की कि आप किसी और वक्त आ जाएं, अभी इमाम मसरूफ़ हैं। जनाब अली इब्न यक़तीन चले गए और 2-3 घंटे गुजार कर आए। आकर फिर कहते हैं कि इमाम से मिलना चाहता हूँ। ख़ादिम ने इमाम से कहा, इमाम ने फरमाया कि उससे कहो हमारे पास वक्त नहीं है। अब अली इब्न यक़तीन जो सोच ही नहीं सकते थे कि इमाम अलैहिस्सलाम उन्हें कभी ऐसे जवाब देंगे, उनके पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। चले गए, फिर आए, आकर फिर ख़ादिम से कहा कि इमाम से मिलना चाहता हूँ। तो और जब इमाम ने जवाब दे दिया तो कहा कि मुझे फ़कत इमाम से एक मुलाकात करने दीजिए। आखिर मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरी ख़ता क्या है, मैंने क्या ऐसा अमल अंजाम दिया है कि इमाम मुझसे नाराज़ हो गए हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपने पास बुलाया तो कहा कि ए अली इब्न यक़तीन, तुम्हारे पास मेरा एक मुहिब आया था, मेरा एक चाहने वाला आया था और तुमने उसे कहा था कि मेरे पास वक्त नहीं है। तुम्हारा मेरे मुहिब को ऐसा कहना ऐसा ही है कि गोया तुमने मुझे कहा हो। अली इब्न यक़तीन गए हैं, उस मोमिन से मुलाकात की है, उससे माफ़ी मांगी। और माफ़ी मांगने का अंदाज़ क्या था? कहा कि ए बंदे मोमिन, तो अपना पाँव मेरे रुखसार पर रख। अपने रुखसार पर उसके पाँव का निशान लेकर अली इब्न यक़तीन इमाम के पास वापस आए हैं तो देखा कि इमाम अलैहिस्सलाम अपने बाजू खोले हुए मुंतज़िर हैं। इमाम ने अली इब्न यक़तीन को अपने गले से लगाया। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे ज़रिए से इमाम के किसी मुहिब का दिल ना दुखे।